हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सिटी टाइप पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है वर्गो यानी कन्या राशि के लिए कि आपकी कर्मा के हिसाब से अप्रैल महीना कैसा रहेगा। ओके, तो इसके लिए मैं अलग अलग फाइल बना रही हूँ जिसमें फैमिली, लव लाइफ, कैरियर, हेल्थ और लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रहे हो, वहाँ आप एक ही फाइल देखना चाहते हो तो एक ही देख सकते हो या फिर पूरी रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली को लेकर कि फैमिली के साथ आपका वक्त कैसा रहेगा अप्रैल के महीने में। कर्मा के हिसाब से आपका अप्रैल महीना कैसा रहेगा फैमिली में। यूनिवर्स, डिवाइन, मोमेंट टू मोमेंट, पास्ट लाइफ्स, ओके, द क्रिएटर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है आइसोलेशन, ओके, वॉरियर, be fearless and stand strong. Moon, take note 22 message. Sage, be devoted and committed. Snake, sad old skin. Okay. तो गाइस, आपको मैं कहना चाहती हूँ कि फैमिली में वर्गों के लिए, कन्या राशि के लिए यही है कि आप बैक टू बैक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कर रहे हो, अपनी फैमिली को साथ लेकर चल रहे हो और बहुत ज़्यादा अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा खुशियाँ है। आप अपनी फैमिली को समझोगे, आपकी फैमिली भी आपको समझ रही है, लेकिन आपके लिए सिर्फ यही है कि आपको कभी कभी लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ जितना घुल मिल जाना चाहिए या जितना एडजस्ट हो जाना चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं फील नहीं होता है। बार बार आपको यही लगता है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। तो इससे बाहर निकलिए। अप्रैल महीने में सिर्फ आपको मैं यही कहूँगी कि आपको इस तरह से फील हो सकता है कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, तो इससे बाहर निकलना है आपको सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपके साथ अच्छी तरह से नहीं है, फिर भी वो आपके अपने लोग हैं और वो आपके साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उसके लिए भी शुक्रगुजार रहिए। ज़्यादा उम्मीद रखोगे या ज़्यादा सोचोगे कि मेरा साथ तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं कैसे अपनी लाइफ जीऊँगा या जीऊँगी, इस तरह से सोचेंगे तो इस तरह के नेगेटिव थॉट ही आएंगे। इसके लिए सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा और बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ खुशनुमा पल बिताइए। और आप जो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा देते हो और फिर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप दुखी हो जाते हो, तो इससे भी आपको बाहर निकलना है। आप खुशी खुशी किसी को देना चाहते हो तो दो, कुछ किसी भी तरह की उम्मीद के साथ किसी को कुछ देना चाहते हो तो मत दो। आप पूरी तरह से दूसरे, आपके अपने लोगों के ऊपर समर्पित रहोगे, आपका सेक्रीफिकेशन अच्छा रहेगा, तभी आप खुशी से अपनी लाइफ जी पाओगे। वरना उम्मीद रखते हुए आगे बढ़ोगे तो आप खुद भी खुश नहीं रहोगे और दूसरे लोगों को भी खुश नहीं रख पाओगे। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं लव लाइफ को लेकर कि लव लाइफ कैसी रहेगी अप्रैल के महीने में आपके कर्मा के हिसाब से। वर्गो, यूनिवर्स, डिवाइन, एस ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, 3 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेम्परेंस, ओके, तो चलिए देखते हैं गाइस। ड्रूविड,
Hold the space, sound, enjoy success, happiness. Snake, sad old skin. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेज, बी डेवोटेड एंड कमिटेड। ओके, तो गाइस लव लाइफ को लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर ने अभी तक आपको कुछ कॉन्फेस नहीं किया है या अपने प्यार के बारे में नहीं बताया है। तो गाइस ये अप्रैल महीने में वर्गों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर का प्यार ओवरफ्लो होने वाला है और वो आपके साथ ने अपनी बात रख पाएंगी। लेकिन आपको मैं कहना चाहती हूँ कि वो आपके साथ उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगी और किसी भी वे में फ़ोन के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो सिर्फ हाय कहेंगे या हाउ आर यू कहेंगे और फिर वो यही सोचेंगे कि आप उनका आंसर दो और फिर बार बार आप ही उनके सामने एफर्ट लगाते रहो, क्योंकि उनका जो एक वो आपको प्यार ज़रूर करते हैं, वो आपके साथ भी आना चाहते हैं, लेकिन उनका जो विश्वास है वो डगमगा जाता है और ये उनकी एनर्जी बार बार बदलती रहती है। इस वजह से वो कभी कभी आपके लिए अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं और वो आपके साथ बहुत सारा वक्त बिताने के बारे में सोचते हैं और कभी कभी फिर से पानी में बैठ जाते हैं और फिर से दुखी होकर सोचने लगते हैं कि मैं आपके लिए सही इंसान नहीं हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊँगा, मैं आपके साथ नहीं हो पाऊँगा, मतलब बहुत सारी नेगेटिव बातें भी सोच लेते हैं। तो उनका जो ये आपके लिए जो एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेने के बारे में जो ये उनकी जो सोच है वो बार बार डगमगा जाती है। हाँ, वो अप्रैल महीने में आपके पास आएंगे तो वो हाय कहे तो आपको भी हाय ही कहना है। जब वो मैसेज करे कि हाउ आर यू तब आपको आंसर करना है और इससे ज़्यादा आपको लिखना मैसेज नहीं है या फिर आपको फ़ोन के ज़रिए भी ज़्यादा नहीं बोलना है। उनको बोलने देना है कि वो क्या चाहते हैं आपको लेकर। ये जो सेलिब्रेशन है वो यही है गाइस कि वो आपके साथ बहुत सारे सपने देखती है। आपके साथ आने के उनके जो सपने हैं वो बहुत सारे हैं। वो आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। उन्होंने बहुत कुछ आगे का फ्यूचर के बारे में सोच लिया है आपके साथ। लेकिन फिर बात यही आ जाती है कि उनके मन में जो एक पुरानी एक परत है। आपने देखा होगा कि स्नेक अपनी एक चमड़ी को, स्नेक यानी सर्प, अपनी चमड़ी को, अपनी पुरानी चमड़ी को छोड़कर नई चमड़ी धारण करता है। इस तरह से आपके पार्टनर गाइस उनकी जो पुरानी परत यानी कि उन्होंने जो पास्ट में उनकी लाइफ में अभी की हाल फिलहाल की पास्ट की लाइफ में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डर देखा है। उस डर से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही ख़राब ट्रॉमा उनकी लाइफ में देखा है लव लाइफ को लेकर। वो बार बार उनकी आंखों के सामने आ जाता है। इस वजह से उनका जो विश्वास है वो डगमगा जाता है। तो उनके कर्मा के कार्ड भी यही कहते हैं कि उनके मन में एक डर है, वो डर धीरे धीरे उनके अंदर से निकलेगा। तो उनको अभी हाल फिलहाल तो स्पेस की ज़रूरत है। उनको अपने बारे में सोचना है, उनके अंदर से डर कैसे निकला जा सकता है वही वो सोच रहे हैं। आपको सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपके पार्टनर का डर वक्त के हिसाब से निकल जाएगा। वो आपके साथ बातचीत करने आएंगे, फिर से आपको ब्लॉक करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। अपने खुद के ऊपर विश्वास डगमगा जाता है कि कहीं ये मेरा रिलेशनशिप, मेरा ये रिश्ता फिर से टूट ना जाए, आप मुझे कहीं छोड़ ना दो, मेरी कमियां जानने के बाद मुझे छोड़ ना दो। इस तरह से आपके ये पर्सन सोचते हैं। इस वजह से वो आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, फिर भी रुक जाते हैं। उन्होंने आपके साथ सोच लिया है कि उनको आपके साथ ही पूरी लाइफ बितानी है, लेकिन ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के वक्त ही होगा। तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना है। आप अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा बेचैन महसूस करते हो अपने आप को, तो मेडिटेशन कीजिए।
बाकी आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल आपके साथ बातचीत करने आएंगे, लेकिन फिर से वो चले जाएंगे, क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ये डर उनके अंदर से धीरे धीरे जा रहा है, तब तक आपको इनका इंतज़ार करना पड़ेगा। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आपकी पसंद की लाइफ में कुछ पुरानी परत फिर से अभी नई हो रही है, मतलब पुरानी परत फिर से अपनी लाइफ में आ रही है। कोई पुराना इंसान जब उन्होंने उनके साथ वक्त बिताया था, वो इंसान उनकी लाइफ में फिर से आएगा, तो आपके पार्टनर उनके साथ पॉजिटिव वे में ही आगे बढ़ेंगे। तो आपको कुछ ज़्यादा सोच नहीं लेना है, यही कर्मा की कार्ड है। ओके, तो थोड़ा आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है अपने पार्टनर को लेकर या आसपास की सिचुएशनों को लेकर। जो लोग एक मैरिड है एक अनमैरिड है उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए और वो दूसरे इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते ज़रूर है, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। और वो कब एक्शन लेंगे वो तो डिवाइन टाइमिंग ही है। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं कैरियर गाइस अप्रैल महीना कैसा रहेगा आपके कर्मा के हिसाब से। वर्गो यूनिवर्स डिवाइन सरेंडर पिटी। ओके, नॉट फॉर यू, टू द सी। मैसेज इन अ बोतल। ओके, hermit, retreat and recharge. Fire guardian, ignite your passion. Earth guardian, stay rooted and grounded. Bottom of the deck हमारे पास है सन। ओके, तो वर्गों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है। ओके, जो भी ये रीडिंग देखते हैं या मेरे एक चैनल के ऊपर विज़िट करते हैं, तो उनके लिए सिर्फ यही है कि गाइस आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है। ओके, ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से आप जो कुछ भी मेहनत करते हो उससे आपको कम मिलता होगा। तो सिर्फ आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अभी आपको वक्त के साथ चलना है, गोइंग विद द फ्लो में चलना है, जिससे ये वक्त भी जल्दी बदल जाएगा। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि नॉट फॉर यू, ये वक्त आपका नहीं है। इसको सिर्फ आपके अनुभव को लेकर ही, एक्सपीरियंस के तौर पर ही ये वक्त को लेना है, बाकी ये वक्त आपका नहीं है। इस वक्त में आपको आपके आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ सीखना ही मिलेगा, कुछ ना कुछ गेन करना ही मिलेगा। आपका नॉलेज ही आपको बढ़ाना है। बाकी आप करियर में जो एक बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिरता चाहते हो वो अभी हाल फिलहाल नहीं है। अभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक समुंदर में फंसा हुआ महसूस कर पा रहे होंगे। करियर वाइज आपकी जॉब या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ आपको कोशिश करनी है और ये जो समुंदर है इसके अंदर से किनारे के ऊपर आना है। और ये आपको किनारे के ऊपर आप अपनी तरफ से कोशिश करते जाएंगे। अपने कैरियर वाइज आपको छोटी छोटी कोशिश करनी है जिससे आपकी आर्थिक क्षमता अच्छी बने, लेकिन एक बड़ी कोशिश अभी हाल फिलहाल नहीं करनी है। आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये वक्त आपका नहीं है। आपको सिर्फ इस वक्त, ये आपका वक्त है, लेकिन इस वक्त में आपको सिर्फ लर्न ही करना है, बहुत कुछ सीखना ही है। आगे चलकर आपकी लाइफ में बहुत सारी एबंडेंस है,
आर्थिक स्थिरता है, बहुत सारी खुशियाँ है, वो आपको मिलकर रहेगी। तो इस वक्त को शांति से, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। और आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि कैरियर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप थोड़ा सुरक्षा कवच ले लीजिए, जिससे आप इससे थोड़ा बाहर निकल सकें। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम दिख रही है गाइस कि आपकी कैरियर वाइज बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए हेल्थ वाइज देख लेते हैं कि आपके कर्मा के हिसाब से अप्रैल महीना कैसा रहेगा हेल्थ वाइज वर्गों के लिए। यूनिवर्स डिवाइन, बी एसर्टिव in the near future. Meditation bring answer. Okay, it's up to you. आप खुद को नहीं पहचान रहे हो तो पहचानना सीखिए। हेल्थ वाइज गाइस, आपके अलावा कोई और अच्छी तरह से आपके हेल्थ के बारे में नहीं जान सकता है। आपको ही बहुत ही अच्छी तरह से पता होता है कि आपकी हेल्थ में रियली में हेल्थ वाइज क्या एक प्रॉब्लम है और इसका क्या इलाज हो सकता है। ओके, मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ, सेज बी डिवोटेड एंड कमिटेड, एंड हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। ओके, तो गाइज यहाँ आपको कहा जा रहा है आपकी कर्मा के हिसाब से कि आपने अपनी लाइफ में कुछ दूसरे लोगों को कुछ दिया है। ओके, हेल्थ वाइज आपने उनको कुछ सुनाया होगा, आपको पता नहीं होगा कि हेल्थ वाइज कभी कभी हम दूसरे लोगों को बहुत कुछ सुना देते हैं कि आप तो अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हो, वक्त पे दवाई नहीं लेते हो, इस वजह से आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। इस तरह से आप कभी कभी मजाक के सुर में या किसी भी तरह कुछ सुना देते हो तो वो ठीक नहीं है गाइस, क्योंकि उसकी एक हेल्थ अच्छी नहीं हो और तब आप कुछ उनको बताते हो तो वही आपके कर्मा बनते हैं, आपके ऊपर कर्मा का भार चढ़ता है। तो हेल्थ वाइज कभी किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए जिससे वो इंसान और ज़्यादा परेशान हो जाए या टेंस हो जाए या दुखी हो जाए। तो आपने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ किया है तभी ये आपके कर्मा के कार्ड तो ऐसे ही नहीं आए हैं, मैंने आपके सामने ही निकाले हैं। आपने हेल्थ वाइज बहुत सारे लोगों को परेशान किया होगा या कुछ ना कुछ सुनाया होगा या किसी भी तरह हेल्थ वाइज उनको परेशान ज़रूर किया है। इस वजह से अभी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और वही आप अभी भोग रहे हो। आपने जैसा दूसरे को दिया था वही अब आपके ऊपर आ रहा है, तो आप घबरा रहे हो, डर रहे हो कि मेरी हेल्थ कब ठीक होगी, कब अच्छी होगी। अप्रैल के महीने में सिर्फ मैं आपके लिए यही कहना चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होना है, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। हाल फिलहाल जो प्रेजेंट लाइफ है, आज का दिन है, उसमें आपको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सोचना है और उसके लिए कॉन्शियस रहना है, ध्यान देना है, वक्त पे दवाई लेना है और खान पान के ऊपर ध्यान देना है, बाकी ज़्यादा सोचना नहीं है। ये जो आपने जो कुछ भी दिया है दूसरों को वही अभी आपको मिल रहा है, तो अब आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा और जो आपको अभी पेन मिल रहा है वो सहना भी सीखना पड़ेगा। अप्रैल के महीने में आपकी हेल्थ के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपनी लाइफ के सारे आंसर मिल सकते हैं। जो मैंने आपको कहा वही आपको आंसर मिलेंगे गाइस। आपने किसी को कुछ याद करो कि पास्ट में आपने किसी को कुछ सुनाया था या कुछ किसी भी तरह टेंस किया था, परेशान किया था या किसी भी वे में कहा था या किसी भी ख़राब टोन में कहा था, वो याद कीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। उस इंसान के बारे में आपको याद आ जाए तो उनको मन में याद करते हो उनसे माफ़ी मांगनी है, गॉड से माफ़ी मांगनी है और अपने आप से माफ़ी मांगनी है, जिससे आपकी जो ये कर्मा की साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी।
ओके। लेकिन दिल से उस इंसान को भी माफ़ कर देना है, दिल से गॉड से भी माफ़ी मांगनी है और दिल से खुद को भी माफ़ कर देना है कि वो मेरी रियली में गलती थी, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जिससे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट बढ़ता चला जाएगा और गॉड आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आप इससे बाहर निकल आओगे। अप्रैल महीने में आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता चला जाएगा। जो मैंने कहा है वो सिर्फ आपको करना है। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं कि वर्गों के लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल के महीने में। यूनिवर्स डिवाइन, डीप नोइंग, फ्लेक्सिबल और लेग अप, पोइजन। ओके, 1 minute गाइस, टाइम टू गो थिंक। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको वो के साथ चलना है। ओके, फ्लेक्सिबल रहना है। आप ज़्यादा सोच लेते हो या इधर उधर हो जाते हो, डगमगा जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आपको वक्त से मिल रहा है, शांति और सुकून से वो अपनी लाइफ में लेंगे तो आपको जो एक बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, आप झुंझलाहट महसूस करते हो, इससे बाहर आ पाओगे। अप्रैल महीने में सिर्फ आपको कहा जा रहा है कि वक्त के साथ चलते जाना है, बाकी सारी सिचुएशन धीरे धीरे सेटअप होती चली जाएगी। यही है, आपको ज़्यादा सोचने के लिए मना कर रहे हैं। अप्रैल महीने में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, वक्त के साथ चलना है। आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपकी खुद के बारे में और ज़्यादा जानना है, जिससे आप खुद को और अच्छी तरह से जान पाओ, अपनी लाइफ के बारे में और ज़्यादा जान पाओ। आप किताब भी पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे तो इस सारी अभी जो आपको कहा जा रहा है कि गोइंग विद द फ्लो में धीरे धीरे चलते जाएंगे और कोशिश करते चले जाएंगे, अपनी तरफ से छोटी छोटी कोशिश करते चले जाएंगे, तो ये वक्त भी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये है रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।